प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो खुद कहता है कि अपने गुनाहों, पापों और बुराइयों को छोड़ दो और पाक, साफ और पवित्र हो जाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमारा परमेश्वर एक बात खास तौर पर कहता है कि वो पवित्र है, इसलिए आप सब लोग अपने आप को पाक, साफ, शुद्ध और पवित्र करो। क्यों कहता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा खुद पवित्र है। अगर आप खुद पवित्र बनना चाहते हो मगर कामयाब नहीं होते, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पवित्रताई हासिल करना चाहते हो। हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तक आप अपनी बुराइयों को अपने से अलग नहीं करेंगे, अपने गुनाहों पापों से तौबा नहीं करेंगे और उनसे मुंह नहीं फेरेंगे, संसार से बैर नहीं करेंगे और परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसी बात जो अपने आप को हम साबित कर दें, हाँ हम बहुत पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं, हम पाक हैं, नहीं। जब तक हमारा हृदय गंदा है, हमारी आत्मा कैसे शुद्ध हो सकती है? क्योंकि जो हमारे हृदय में जाता है वो हमारी आत्मा के पास पहुंचता है। क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, अपने दिमाग के लिए कुछ काम नहीं करते, दिमाग से सोचते नहीं हैं। यदि हम दिमाग से सोचकर इस बात को जाने कि हमारा हृदय कैसे पाक हो सकता है, कैसे हम इस संसार की दलदल से अपने आप को अलग कर सकते हैं, तब ही कोई ना कोई परमेश्वर जरिया बना देगा आपके लिए कि आपके मन में ये इच्छा जागी है, इसलिए ये अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो पवित्र है वो आपको पवित्र कर सकता है। इसके लिए आपको उसके सामने प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, मिन्नत करनी है, फरियाद करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, गिड़गिड़ाना है। उससे क्या कहना है? हे यहोवा, तू पाक, साफ और पवित्र है, हमको भी अपने मार्ग पर ले चल। हे यहोवा, हमारी प्रार्थना सुन, हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो हमारी सुन ले और अपने दास पर मुकदमा ना चला, क्योंकि तेरी दृष्टि में कोई प्राणी निर्दोष नहीं ठहर सकता। इसलिए जब परमेश्वर के सामने हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि पिता परमेश्वर, हमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया। जैसे दो भाइयों में से एक जो बाहर चला गया था और अपना सारा धन संपत्ति व्यभिचार में उड़ाकर वापस आया, लेकिन उससे पहले उसने एक बात सोची कि उसके पिता के घर में कितने
मजदूर हैं जो पेट भर कर खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। क्यों? मैंने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। और अगर बुद्धि का इस्तेमाल करता तो आज उस धन से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बरकत बनाकर पिता के पास जाता। लेकिन वो सोचने लगा कि मैंने यहोवा परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और अपने पिता के विरोध में भी पाप किया है। पता नहीं दोनों उसे क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उसकी बुद्धि ने कहा कि चल तू अपने पिता के पास चल, वो जरूर तुझे क्षमा करेगा। क्यों यहां भूखा मरता है? मरना तो है, पिता के पास चल, उसके बाहों में जाकर अपने प्राण दे। तब उसने जो सोचा उसके लिए किस्मत जाग पड़ी, क्योंकि उसकी बुद्धि ने काम किया। पितर आत्मा जी ने उसकी बुद्धि को खोला और वो वहां से चलकर पिता के पास आया। उसने क्या देखा कि उसका पिता द्वार पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है, और जब पिता ने देखा कि उसका बेटा आ गया है तो वो दौड़कर उसके पास गया और उसको सीने से लगाया, यानी कि क्षमा कर दिया गया। किसकी जरूरत से, किसकी सहमति से? पितर आत्मा जी ने बुद्धि को खोला। सुनिए, और हम जान लेते हैं कि हम अशुद्धता से और अशुद्ध कर्मों से अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। तब हम अशुद्ध हो जाते हैं जब हम उसकी ओर ज्यादा झुक जाते हैं। जो अपने आप को शुद्ध बनाना चाहता है या शुद्धता से अपने आप को परमेश्वर के लायक करना चाहता है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। वो पितर आत्मा जी के हमेशा आसपास रहने के लिए दुआ करें। सुनिए, क्योंकि संसार की दलदल में ही फंसा रहना ये संसार हमेशा चाहता है। वो यहोवा से दूर रहता है, अर्थात वो अपवित्र ठहराया जाता है, परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता। यहोवा चाहता है हम अपने आप को उसके यानी कि परमेश्वर के मन भावता हुआ तैयार करें, और ये तब हो सकता है जब हम शुद्धता और अशुद्धता में अपनी बुद्धि से अंतर जान लेते हैं, ताकि परमेश्वर हमारा प्रसन्न हो जाए और हमको आशीष दे जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हम अपने आप को उसका मन भावता बनाएं, और यही वजह थी यहोवा ने हम लोगों को संसार में से चुना है, ताकि हम उसकी बातों पर पूरा उतर के, खरा उतर के उसके मार्गों पर चलकर संसार के लिए एक चिन्ह बन जाएं, ज्योति बन जाएं। सुनिए, क्योंकि जो संसार से चुना और पुकारा जाता है वो परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। तुम इसी कारण से चुने और अलग किए गए हो कि यहोवा परमेश्वर चाहता है हम लोग अलग किए हुए और एक अच्छी उत्तम जाति के लोग हैं, हमेशा के लिए उसमें बने रहें। और यहोवा चाहता है कि अपने आप को पहले शुद्ध और पवित्र बनाओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो पवित्र है, वो शुद्ध है। वो नहीं चाहता कि किसी अशुद्धता की कोई ऐसी आपके हृदय में बात हो जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। एक वचन को पढ़ते हैं, लेवियों की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में। सुनिए, परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यानी कि अगर आप यहोवा के बने रहना चाहते हैं, ताकि यहोवा आपके अंग संग रहे, आपका मार्गदर्शन करे, आपकी सहायता करे, आपको चट्टान पर चढ़ाए, तो आपको उसकी मर्जी
पूरी करनी होगी, और ये केवल बुद्धि के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि पितर आत्मा जी कहते हैं कि मैं बुद्धि हूं, और बुद्धि जो है परमेश्वर के साथ तब से है जब ये धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, संसार की कोई वस्तु नहीं थी, सृष्टि ही नहीं थी, तब से परमेश्वर ने उसको पैदा किया था। अब सुनिए, हम लोग केवल संसार में रहकर उत्तम वस्तुएं और उत्तम और स्वादिष्ट भोजन खा खाकर और सुंदर वस्त्र पहनकर और अपने आप को प्रधानगियों और संसार के ज्ञान में फंसाकर अपने आप को पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम अपने आप को अपनी महिमा में लिप्त करना चाहते हैं? हम परमेश्वर की महिमा की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? हमें क्या चाहिए? हमें केवल परमेश्वर की ओर से अकल, ज्ञान, समझ, बुद्धि चाहिए, जो आप याकूब के 1:5 में हमेशा पढ़ते और सुनते आए हैं कि जिसके पास अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, आपको देगा। सुनिए, अगर हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं तो हमें संसार से अपने आप को अलग करना हर हाल में जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता आप संसार और स्वर्ग दोनों को एक जगह इकट्ठे करने की कोशिश करें। पवित्रता और अशुद्धता दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे एक दिन है और एक रात है, और दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। पृथ्वी और आकाश में कितना अंतर है, क्या कोई आज तक माप सकता है? कोई नहीं माप सकता, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा का मतलब है कि आपकी जितनी निगाहें दूर तक देख सकती हैं, आपके लिए आकाश उतना ही दूर है। अगर आपकी निगाहें देख सकती होती तो आप हर एक जो सितारे आकाश में घूम रहे हैं उनमें आप जान जाते कि लोग कैसे रह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने हर बात की सीमा तैनात की है। समुद्र की सीमा रखी है कि वो धरती के ऊपर ना आ सके। मनुष्य की सीमा रखी है कि वो 70 ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल तक अपने आप को तंदुरुस्त रख के परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, संसार के ज्ञानवान जो सोचते हैं कि संसार उनकी मुट्ठी में है, संसार के ज्ञानवान ये सोचते हैं कि संसार उनकी मुट्ठी में है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपसे ज्यादा कोई मूर्ख कोई नहीं है। संसार की आप किसी बात को आज तक जान सके ही नहीं। आप ना धरती की गहराई माप सके, ना ही समुद्र की लंबाई चौड़ाई माप सके हैं, ना ही आप आकाश के तारों को गिन सके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बता दें, आप समुद्र की मछलियों को भी नहीं गिन सके। तो आपके पास ज्ञान कहाँ है? नहीं है। संसार का कोई मनुष्य ज्ञानवान नहीं है, केवल वो अपनी ही समझ से सारे काम करता है। परमेश्वर एक वचन में कहता है कि तुम्हारे सोचने में और परमेश्वर के सोचने में आकाश और धरती का अंतर है। तो आप उसको कैसे मेल कर सकते हैं, उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। संसार को ये लोग अपने आगे झुकाना चाहते हैं। ये समझते हैं कि परमेश्वर की निगाह में वो बड़े बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये लोग उसके सामने कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं हैं। जो मनुष्यों के चलते हुए पैरों के नीचे मसले जाते हैं, मारे जाते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये
ज़्यादा जीवन नहीं पाते, सब के सब नाश हो चुके हैं, ये मिट्टी में मिल गए हैं। उसकी निगाह में सब मूर्ख और बीमार और कमज़ोर और पापमय बने हुए हैं। इनमें से कोई शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, एक भी नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर ने बुद्धि को उत्पन्न किया था कि जाकर हर उस जीव को अपने ज्ञान से भरे, ताकि बुद्धि ने ही आकर संसार में अपने लोगों को, यानी कि आप लोगों को, हम लोगों को ये समझ ली कि संसार की बुद्धि से आप अलग रहो, परमेश्वर की बुद्धि जो पितर आत्मा जी दे रहे हैं उसको हासिल करो। इसलिए हर जीव को पितर आत्मा जी ही ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान केवल धरती का नहीं, संसार का नहीं, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया ज्ञान है। क्योंकि पवित्र आत्मा जी जो बुद्धि का काम करते हैं वो ही चतुराई सिखाते हैं। उनके विवेक और ज्ञान से सारा संसार भर जाए, ये उनकी इच्छा और तमन्ना है। मगर संसार ने इसे सोने चांदी में बदल दिया। जैसे उन्होंने अपने ईश्वरों को सोने चांदी, मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी और पता नहीं किस किस रूप में बना दिया है। इसी तरह ये संसार के लोग उस बुद्धि को जो पितर आत्मा जी देते हैं सोने चांदी में, यानी कि मोल भाव करके ये शिक्षा देते हैं। हर कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, उसकी फीसों का आप गुजारा नहीं हो सकता, इतनी फीसें हैं उनकी। सुनिए, और संसार और परमेश्वर का कोई मेल नहीं बन सकता। बुद्धि पुकारती है और चेतावनी भी देती है कि बुद्धि से बैर मत करो, आत्मिक ज्ञान को ही हासिल करो, यहोवा का भय मानो, घमंड से दूर रहो और हर बुराई से बैर रखो। वो शिक्षा देती है कि वो ही उत्तम युक्ति समझ से ही पराक्रम हासिल करा सकती है। जो सब न्यायी हैं, जो सब राजा हैं, केवल बुद्धि से सारे काम करते हैं, बुद्धि से राज करते हैं। आजकल के लीडर लोग आपको मूर्ख किस तरह बनाते हैं? बुद्धि से, क्योंकि वो जान गए हैं कि अकल का इस्तेमाल करने से ही वो राज्य कर सकते हैं। सुनिए, क्योंकि वो ही उत्तम युक्ति है। संसार के सब राजा राज्य करते हैं, न्याय भी उसी बुद्धि को इस्तेमाल करके न्याय करते हैं। संसार पर अधिकार करने वाले उससे परामर्श पाते हैं। किससे? परमेश्वर की बुद्धि मानकर वो उसको अपने हृदय में, दिमाग में अपने लिए वो इकट्ठा करते हैं। कहाँ? हृदय में। वो अपने हृदय की बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि हाँ परमेश्वर, ये बात हम करें, तब परमेश्वर पितर आत्मा जी के द्वारा उनको हर बात समझाता है कि आप इस मार्ग से चलो, ये मार्ग अच्छा है, इस मार्ग से मत जाओ, ये मार्ग आपके लिए ठीक नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप वचन पढ़िए, नीति वचन 8वां अध्याय, उसकी 11 से 15 मैंने दे दिया। सुनिए, भजन संहिता नीति वचन 8वां अध्याय सुनिए। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। बुद्धि कहती है, मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूं।
सुनिए, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। अब आप जान लीजिए कि ये जो वचन आपने सुने हैं इसलिए आपको बताए गए हैं ताकि आप अपने मन की विवेक की बात ना सोचें, बुद्धि से हर बात को पूरा करें, हासिल करें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर मेरी बुद्धि खोल दे, ताकि मैं जान सकूं कि मैं आपके आगे अपने आप को मन भावता हुआ कैसे बना सकता हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।